नमस्कार, मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह सिनवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं पुलिस कस्टडी के बारे में, पुलिस रिमांड के बारे में, और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि क्या पुलिस किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में लेने के बाद में उसे टॉर्चर कर सकती है, उसे मारपीट कर सकती है, उसके साथ में किसी अन्य तरह का निर्दयतापूर्वक व्यवहार कर सकती है। क्या है विधि के प्रावधान इस संबंध में, आज इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पुलिस कस्टडी के बारे में और पुलिस कस्टडी और पुलिस रिमांड के बारे में। दरअसल जब भी किसी जगह पर कोई अपराध घटित होता है तो पुलिस यदि उस अपराध को करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है तो पुलिस के लिए अनिवार्य है, पुलिस इस बात के लिए बाध्य है कि उस अपराध को करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तार किए जाने के 24 घंटे के अंदर अंदर प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। पुलिस इसके लिए बाध्य है। और यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद में, हिरासत में लेने के बाद में, यदि किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित पुलिस अधिकारी या पुलिस कार्मिक के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल सीआरपीसी के प्रावधान इस संबंध में स्पष्ट हैं और वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। तो अब बात करते हैं उस अपराध करने वाले व्यक्ति की जिसने कि अपराध किया है। जब भी पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जब उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगी तब यह जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति से संपूर्ण अनुसंधान किया जाना, पूछताछ किया जाना संभव नहीं होगा। इसलिए पुलिस या प्रोसिक्यूशन मजिस्ट्रेट से प्रार्थना करता है कि जिस व्यक्ति को अपराध किए जाने के फलस्वरूप गिरफ्तार किया गया है उससे अभी काफी पूछताछ किया जाना बाकी है। वास्तव में घटनाक्रम क्या रहा था उस अपराध का, उसके संबंध में सारी वस्तु स्थिति का पता किया जाना अभी बाकी है और काफी चीजें ऐसी जो कि उगलवाना अभी बाकी है। तो इस संबंध में उस व्यक्ति की जिसने अपराध किया है उसकी पुलिस कस्टडी बढ़ाई जाए, उसे पुलिस रिमांड पर भेजा जाए। तब ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट पर निर्भर करता है कि वह सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति की फर्दर पुलिस कस्टडी बढ़ा दे, क्योंकि मजिस्ट्रेट पर ही यह निर्भर करेगा कि वह उस व्यक्ति की पुलिस कस्टडी बढ़ाए या न बढ़ाए। क्योंकि कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें कि यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन इतना गहराई से किया जाना जरूरी नहीं है और ये सफिशिएंट है कि उस व्यक्ति से जो भी पूछताछ की गई है उससे सब चीजें सामने आ चुकी हैं, तो मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति में पुलिस कस्टडी को आगे नहीं बढ़ाएगा और उस व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा। अब मैं आपको यह बताता हूं कि कोई भी मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में कितने दिन के लिए दे सकता है, भेज सकता है। मैक्सिमम 15 दिन के लिए कोर्ट के आदेशों के अनुसार, सुपीरियर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार मैक्सिमम 15 दिन का पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति को भेजा जा सकता है, पुलिस रिमांड में दिया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि यदि मजिस्ट्रेट पुलिस की प्रार्थना पर या प्रोसिक्यूशन की प्रार्थना पर किसी व्यक्ति को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज देता है और जब 3 दिन बाद में उसे दोबारा से पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है और पुलिस फिर से उस व्यक्ति की पुलिस कस्टडी और बढ़ाने की मांग करती है, तो उस संबंध में मजिस्ट्रेट को यह देखना होता है कि वास्तव में अनुसंधान अभी भी शेष रहा है या नहीं रहा है, जो भी पूछताछ उस व्यक्ति से की गई है वह सफिशिएंट है या नहीं। और यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया उससे पूछताछ संपूर्ण हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में पुलिस प्रोसिक्यूशन की उस प्रार्थना को नकार देगा और उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा, तथा ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है, यानी कि जेसी भेज देता है, जिसे कि आम भाषा में जेल जाना कहते हैं। तो यह फर्क होता है पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में। अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि क्या कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस अथॉरिटीज किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद में उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के बाद में उसे टॉर्चर कर सकते हैं या उसे मारपीट कर सकते हैं या पुलिस कस्टडी में उसके साथ में कोई निर्दयतापूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल वेल सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इस बात की बिल्कुल भी इजाजत पुलिस अथॉरिटीज को नहीं देते हैं, किसी भी पुलिस कार्मिक को नहीं देते हैं कि वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद में उसके साथ में निर्दयतापूर्वक व्यवहार करे, उससे मारपीट करे या उसे टॉर्चर करे। और यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति से पूछताछ के दौरान उसे टॉर्चर करता है, उसके साथ मारपीट करता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। दरअसल अब मैं आपको इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता के यानी कि आईपीसी के सेक्शन 330 के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि स्पेसिफिकली यह कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को जिससे कि किसी अपराध करने के संबंध में हिरासत में लिया गया है
और कोई भी पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को जबरदस्ती दबाव डालता है कि वह उस अपराध का संस्वीकृति कर ले, कन्फेशन कर ले, और ऐसा किया जाने के फलस्वरूप वह उसके साथ में बल प्रयोग करता है, मारपीट करता है, उसे टॉर्चर करता है, तो ऐसी स्थिति में उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। और यदि ऐसी शिकायत पर कोई कार्रवाई होती है तो सेक्शन 330 के अनुसार उस पुलिस अधिकारी को 7 साल तक की सजा दिए जाने का भी प्रावधान है। पर जरूरत है आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की। यदि आपके किसी अपने के साथ में भी, किसी मिलने वाले के साथ में भी यदि पुलिस इस तरह से हिरासत में लेकर मारपीट करती है तो ऐसी स्थिति में आप अपने अधिकारों को जान सकते हैं, उनके प्रति जागरूक हो सकते हैं, और उस संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। और अवश्य ही न्यायालय उस संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करेगा, आपके पक्ष में आदेश जारी करेगा। अब मैं आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टॉर्चर के बारे में क्या कहा गया है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। दरअसल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार आयोग के सार्वभौमिक घोषणा के अनुसार टॉर्चर को इलीगल यानी कि गैर कानूनी घोषित किया हुआ है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को या अपराधी को जो कि बंदी है, किसी जेल में बंद है, या फिर किसी अपराध में किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए लिया गया है, उसके साथ में किसी भी तरह का टॉर्चर, मारपीट नहीं की जाएगी, बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर पर भी हिंदुस्तान ने यानी कि भारत देश ने सिग्नेचर्स किए हुए हैं। दरअसल यह समझौता सन 1997 में हुआ था, जिस पर कि भारत ने सिग्नेचर्स किए थे और इस पर सहमति जताई थी कि किसी भी बंदी के व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, उसके साथ में मारपीट नहीं की जाएगी। और इस समझौते के अनुसार भी मारपीट किया जाना, टॉर्चर किया जाना गलत है, गैर कानूनी है। तो यह थी जानकारी पुलिस कस्टडी के बारे में, पुलिस रिमांड के बारे में। यह आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, तथा साथ ही मेरे इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे कि किसी जरूरतमंद तक भी पहुंचे और वह भी जान सके कि पुलिस कस्टडी में यदि किसी के साथ में मारपीट की जाती है तो वह इलीगल होती है, गैर कानूनी होती है। तो मिलेंगे एक और नए कानूनी जानकारी से संबंधित वीडियो के साथ में। नमस्कार।